हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन योर टैली क्लास। स्टूडेंट्स, टैली में हमारा आज का टॉपिक है सिक्योरिटी एंड पासवर्ड्स। हम लोग अपने बेसिक, एडवांस्ड एंड जीएसटी सारे फीचर्स इसमें कवर कर चुके हैं। अकाउंटिंग, इन्वेंट्री, टैक्सेशन एंड पेरोल, देयर वर आवर 4 segments in Tally. We have covered all the segments, and the last part of the software is left. That means how to customize its settings, configurations and security and passwords. तो हम लोग अभी आज क्या करेंगे कि जैसे एक ऑपरेटर है या अकाउंटेंट जो टैली में काम कर रहा है कंपनी में, ओनर की तरफ से उसको स्पेसिफिकली एक पासवर्ड दिया जाता है जिससे वो कंपनी का कॉन्फिडेंशियल डाटा नहीं देख सकता। वो सिर्फ अपने दिए हुए पासवर्ड से काम करेगा। और एक सिक्योरिटी पासवर्ड वो होता है जो ओनर का अपना होता है, जिससे वो सारी इंफॉर्मेशन देख सकता है, कॉन्फिडेंशियल एंड ऑल ओवर सारी इंफॉर्मेशन। क्योंकि कई कंपनीज क्या करती हैं, 2 अकाउंट बना के चलती हैं। कहीं जैसे 2 नंबर में काम कर रहे होते हैं तो वो बिलिंग तो करते नहीं है, अपना एंट्रीज खाली कर रहे होते हैं। तो इन्होंने क्या किया होता है, अपना दो जो आईडी पासवर्ड्स हैं, ओनर और ऑपरेटर, 2 अलग अलग लेके चल रहे होते हैं, जिनका थोड़ा सा कंपनी का कॉन्फिडेंशियल काम रहता है। तो चलिए इसको स्टार्ट कैसे करना है वो देखते हैं। तो हमारा अब टैली का इनसाइड कोई वर्क नहीं है, टैली का आउटसाइड वर्क है। तो सबसे पहले हम कोई भी कंपनी ओपन कर लेते हैं, क्योंकि अभी हमें इसके अंदर तो काम करना नहीं है। इसमें आपने क्या करना है, सबसे पहले आप अपनी कंपनी के ऊपर एक पासवर्ड लगाएंगे। अब वो लगाना कैसे है, आपको याद होगा जब हमने ये क्लास शुरू की थी तो स्टार्टिंग में कंपनी बनाने के टाइम पे हमें सिक्योरिटी पूछता है, आईडी पासवर्ड पूछता है। Alt F3, गेटवे ऑफ टैली पे आई जस्ट प्रेस्ड Alt F3 एंड ऑल्टर द कंपनी। क्रिएट पे नहीं जाना, उस कंपनी के ऑल्टर पे जाना है। और यहाँ पे आपने क्या करना है, द लास्ट वन, सिक्योरिटी कंट्रोल। यूज सिक्योरिटी कंट्रोल के फीचर को आप क्या करेंगे, यस कर देंगे। और यहाँ पे नेम ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर, सपोज मैंने दिया इधर से ए एंड पासवर्ड आई एम गिविंग, जो मुझे याद रहेगा मैं सब जगह ए डाल देती हूँ, ए एंड ए। ओके, अभी ये आपको ना बता रहा है कि पासवर्ड आपका वीक है, तो आप इसको लंबा भी डाल सकते हैं। नेम ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर, चलो मैं हार्ट्रॉन डाल देती हूँ, और पासवर्ड डाल देते हैं हार्ट्रॉन विदाउट स्पेस एट 123। अब देखिए उसकी स्ट्रेंथ चेंज हो गई, वो वीक से गुड पे आ गया। क्यों? क्योंकि अगर आप सारा एक रनिंग में अल्फाबेट यूज करेंगे तब भी वीक रहेगा, अगर आप रनिंग में नंबर्स यूज करेंगे वो तब भी वीक रहेगा, और अगर आप रनिंग में स्पेशल कैरेक्टर्स रखेंगे वो तब भी वीक रहेगा। अगर आप अल्फा न्यूमेरिक एंड स्पेशल कैरेक्टर्स को कंबाइन करके एक पासवर्ड बनाते हैं तो वो आपका स्ट्रॉन्ग माना जाता है। दैट मीन्स वो जल्दी से, एक तो कॉपी नहीं होता, आइडिया नहीं लगता लोगों का कि कौन सा है। तो आप अल्फा न्यूमेरिक और स्पेशल कैरेक्टर यूज करके अपना पासवर्ड बनाएं तो वो ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर आपको बताते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि इसे जल्दी से हैक नहीं किया जा सकता। चलिए, तो मेरी अभी जो इसकी स्ट्रेंथ है वो गुड बता रहा है, मैंने डाला था हार्ट्रॉन एट 123। और रिपीट पासवर्ड को भी हम ले लेते हैं वही हार्ट्रॉन एट 123। अब देखिए हमारे पास एक वार्निंग आ रही है, फॉरगेटिंग योर पासवर्ड विल रेंडर योर डाटा इनअसेसेबल। कि इन केस अगर आप टैली का पासवर्ड भूल जाते हैं तो आपका डाटा असेस नहीं किया जा सकता, ना ही ये पासवर्ड बाद में किसी तरह से रिकवर होता है। तो आपको डालने के टाइम पे बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। इसमें कोई जीमेल की तरह ऑप्शन नहीं होता कि आप फोन नंबर डाल के अपना पासवर्ड नया बना लो या दूसरा जनरेट कर लो। इसमें एक ही रहता है, अगर वो आपका पासवर्ड खो गया, आप भूल गए, तो आपकी सारी कंपनी का डाटा इज टोटली अनएसेसेबल। चलिए, उसके बाद टैली ऑडिट फीचर्स, अभी मैं इसको नो कर रही हूँ, मुझे नहीं रिक्वायर्ड है, मैं सिर्फ पासवर्ड पे ही आ रही हूँ। और बाकी हम इसको सेव कर लेते हैं। रीलोड कंपनी का एक ऑप्शन आया जिसमें हमें ये बता रहा है आगे कि आपको नेम ऑफ यूजर एंड पासवर्ड डाल के देखना है, हार्ट्रॉन। क्योंकि एक बार जब आपने आईडी पासवर्ड डाल दिया उसके बाद ही उसी के बेस पे चलेगा। एंड पासवर्ड वाज हार्ट्रॉन एट 123। चलिए, अब हमारी कंपनी ओपन हुई है पासवर्ड डालने के बाद।
अब करना क्या है, गेटवे ऑफ टैली पे आप कहाँ जाएंगे, अकाउंट्स इन्फो पे जाएंगे और यहाँ पे अकाउंट्स इन्फो पे आपने जाना है, इट्स नॉट अकाउंट्स इन्फो, गेटवे ऑफ टैली पे यू विल प्रेस ऑल्ट F3, क्योंकि जो गेटवे ऑफ टैली में हमारा काम है वो इनसाइड टैली का है। आउटसाइड टैली के लिए जस्ट प्रेस ऑल्ट F3, कंपनी इन्फो एंड यहाँ से सिक्योरिटी कंट्रोल, फाइन, सिक्योरिटी कंट्रोल। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है यूजर एंड पासवर्ड्स, टाइप ऑफ सिक्योरिटी, दीज टू फीचर्स वी विल यूज फॉर फर्दर कैलकुलेशंस। यूजर एंड पासवर्ड फर्स्ट ऑफ ऑल। अब सिक्योरिटी लेवल देखो, हमारे पास दो ऑप्शन है, एक है डेटा एंट्री जो कि मैंने स्टार्टिंग में आपको डिस्कस किया था, एक है ओनर। तो अब भी हम ओनर का लेके चले, चलो इसमें ओनर लिया, यूजर नेम दे देते हैं, यूजर नेम चलिए एबीसी दिया, पासवर्ड दे देते हैं abc@123। आप पासवर्ड वही वाला जनरेट किया करो जो आपका यूजर नेम से रिलेट करता है और आपको याद रहे। और उसके बाद abc@123 ये मैंने पासवर्ड दिया और उसके बाद हम इसको सेव कर लेते हैं। जैसे ही आप इसको सेव कर लेंगे उसके बाद अब हम इसको चेक करते हैं ओनर के पासवर्ड से और ऑपरेटर के पासवर्ड से। अब देखो कंपनी बनाने के टाइम पे हमने hartron@123 डाला था, अब पासवर्ड डालने के बाद हमने यहाँ पे ओनर का डाला है। अब इसको चेक करें, कंपनी पहले बंद करते हैं, ये हार्ट्रॉन स्किल सेंटर 034 कंपनी है, ऑल्ट F1 प्रेस करके कंपनी बंद हो गई। अब सिलेक्ट कंपनी पे जाना है और यहाँ से इस कंपनी को ओपन करना है और कंपनी ओपन करके, ये तो कंपनी का लॉगिन हो गया hartron@123। ओके, अब इसमें कंपनी हमारी ओपन हो गई। अब हम पहले ना एक ऑपरेटर का डाल लेते हैं, डेटा एंट्री का, फिर दोनों में डिफरेंस देखते हैं। कंपनी हमारी लॉगिन हो रही है, ऑल्ट F3, फिर यहाँ से जाना है सिक्योरिटी कंट्रोल, टाइप्स यूजर एंड पासवर्ड पे ही आप चाहे यहाँ पे ओनर का डालें या ना डालें, क्योंकि ओनर तो अपनी कंपनी खोल ही सकता है उसी पासवर्ड से। ओके, लेकिन अगर ओनर कंपनी अपने डेटा एंट्री ऑपरेटर वाले से खोलेगा तब उसको अलग दिखाई देगा। मैंने यहाँ पे लिया डेटा एंट्री और डेटा एंट्री में मैंने ABCD, इसको मैं एक जरूर बढ़ा देती हूँ बिकॉज इट्स इजी टू रिमेम्बर, एंड पासवर्ड ABCD@123। सिर्फ एक लेटर का डिफरेंस रखा है मैंने, मुझे भी याद रहेगा क्योंकि मैंने भी 3 पासवर्ड डाल दिए इसमें। ओके, अब इसको आप सेव कर लेते हैं और अब इसको ओपन करके देखें, ऑल्ट F1 देन एंटर, देन हार्ट्रॉन स्किल सेंटर 034। अब इसको आप क्या करें, ओनर का तो आपको पता ही है, अब इसको ऑपरेटर के पासवर्ड से डालते हैं, दैट वाज ABCD यूजर नेम एंड ABCD@123। चलिए अब देखें, अब आप ध्यान से इसमें देखो, मैंने जब ऑपरेटर का आईडी पासवर्ड डाला तो आप देख सकते हैं गेटवे ऑफ टैली छोटा हो गया है। दैट मीन्स आपके पास ना तो वाउचर्स आ रहे हैं, ना अकाउंट्स इन्फो आ रहा है, ना रिपोर्ट्स में कुछ बैलेंस शीट ट्रायल बैलेंस कुछ आ रहा है। तो दैट मीन्स आपका जो मेन वर्किंग टूल है, जहाँ पे आप काम करना चाहते हैं आप काम कर सकते हैं, यू विल हैव नथिंग टू परफॉर्म in this gateway of tally platform until the owner of the company allows you to do something in this। तो उसके लिए अभी ओनर ने क्या किया, ऑपरेटर का पासवर्ड बना के रख दिया, लेकिन उसको उस फीचर्स को, उन फंक्शंस को असेस करने के लिए कोई अथॉरिटी नहीं दी, क्योंकि जब तक आपके पास देखो अकाउंट्स इन्फो ही नहीं होगा तो लेजर्स कहाँ से बनाओगे।
वाउचर्स नहीं होंगे, रिपोर्ट्स कहाँ से बनाओगे? तो अब हम क्या करते हैं, इसको ओनर के पासवर्ड से खोलते हैं। इस गेटवे ऑफ टैली को बड़े ध्यान से देखना। अब इसमें और पुराने गेटवे ऑफ टैली में क्या फर्क आएगा ओनर वाले में, ठीक है। अब मैं इसको कर रही हूँ बंद, Alt F1, सिलेक्ट कंपनी, और अब इसको हम ओनर के पासवर्ड से खोलते हैं। ओके, और वो था हार्ट्रॉन, या तो हार्ट्रॉन 123 वही वाला ले लो जो कंपनी बनाने के टाइम पे डाला था, या फिर हमने जो ओनर वाला डाला था, हार्ट्रॉन @123। ओके, अब देखो ये गेटवे ऑफ टैली आपका बड़ा आ रहा है, बिकॉज रिपोर्ट्स में कुछ भी नहीं था, खाली डिस्प्ले था। अब रिपोर्ट्स में है बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, स्टॉक समरी, रेशियो एनालिसिस, और यहाँ पे मास्टर्स आ रहे हैं। अब इस चीज को बड़े ध्यान से आप देखेंगे, मास्टर्स क्या है बेसिकली, टैली में मास्टर्स आर द मेन पार्ट, आर द मेन कोर टू क्रिएट द इंफॉर्मेशन, टू क्रिएट द वाउचर्स, टू क्रिएट द रिपोर्ट्स। बिना मास्टर्स के आप टैली में कुछ नहीं कर सकते। मास्टर्स में आपका सब कुछ बनता है। जब आपका फाइनेंशियल ईयर चेंज होता है तो आप क्या करते हैं, टैली के सिर्फ मास्टर्स को हम फॉरवर्ड करते हैं नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, जिससे आप अगले फाइनेंशियल ईयर में अपना काम करना शुरू कर देते हैं, इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग द न्यू मास्टर्स। मास्टर्स रेफर्स टू योर लेजर्स, फाइन, योर ग्रुप्स एंड लेजर्स जो भी आपने कस्टमाइज किए हुए हैं। चलिए अब हम क्या करते हैं, अब ओनर का पासवर्ड खुला हुआ है, टैली का डेटा असेस हो रहा है। अब हम क्या करते हैं, टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी का ऑप्शन जो हमने देखा था ना वहां पे जाके अब हम उस यूजर को, उस डेटा एंट्री ऑपरेटर को कुछ ऑप्शंस अलाउ करते हैं देखने के लिए या क्रिएट करने के लिए। फाइन, वो कैसे करना है, अब मैंने ओनर का पासवर्ड खोला हुआ है, यहाँ से अब हम उसको कुछ ऑप्शंस की फैसिलिटी देंगे। प्रेस Alt F3 and security control and types of security। ओके, अब टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी में फर्स्ट नंबर पे आ रहा है डाटा एंट्री। यू जस्ट नीड टू प्रेस एंटर ऑन डाटा एंट्री। अब यहाँ पे आप इसको नीचे ले आएंगे, यू कैन सी इधर क्या लिखा हुआ आ रहा है, डिस अलाउ द फॉलोइंग फैसिलिटीज, और इधर आ रहा है अलाउ द फॉलोइंग फैसिलिटी, यानी कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, मास्टर रिपोर्ट्स, योर बैलेंस शीट, P&L, एवरीथिंग इज डिस अलाउ बाय टैली सॉफ्टवेयर। अब हमने इनमें से उठा के, ये फुल असेस का मतलब कंप्लीट ही उसमें से आप नहीं देख सकते। अलाउ द फॉलोइंग फैसिलिटीज में वी विल वन बाय वन choose the features and the options that our data entry operator can use। आपने एंटर प्रेस करके इसको आगे प्रोसीड करना है, आप इसमें माउस का यूज नहीं कर सकते। और टैली का सॉफ्टवेयर यूज करने के लिए आप बिल्कुल हैबिट रखें कि आपने माउस बिल्कुल यूज ही नहीं करना, ऑप्शन सब इधर उधर गड़बड़ हो जाते हैं, आपने सारा काम कीबोर्ड से करना है टैली में। चलिए एंटर करते हुए जंप करके हम इधर आए। अब अलाउ में क्या करना है, आपने अलाउ में सबसे पहले जाते हैं क्रिएट। वो क्रिएट क्या कर सके, अकाउंटिंग मास्टर्स यानी कि लेजर्स। फिर वो क्रिएट क्या कर सके, अकाउंटिंग वाउचर्स। एक एक सिंगल ऑप्शन, एक एक सिंगल फीचर यू कैन अलाउ। इट डजंट मीन दैट इफ आई एम प्रोवाइडिंग दिस फैसिलिटी दैट क्रिएटिंग vouchers or masters to the operator, it doesn't mean that he or she can alter or delete। create means create, a single word matters। अगर मैंने create लिखा है तो वो उसको create के अलावा कुछ नहीं कर पाएगा, ना लेजर को alter कर सकता है ना उसको delete कर सकता है। तो एक 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 चीज आपकी सिंगल है। अगर मैं फुल असेस पे जाऊंगी तो दैट मीन्स उस लेजर से रिलेटेड he or she can operate everything। if I will select full access, that means वो लेजर क्रिएट भी कर सकता है, ऑल्टर भी कर सकता है, डिलीट भी कर सकता है। बट अभी के लिए मैं उसको सिर्फ ये दो ऑप्शन दे रही हूँ। फाइन, अभी क्रिएट अकाउंटिंग वाउचर्स, बस इतना देते हैं। बाकी अपनी फैसिलिटी के अकॉर्डिंग यू कैन सिलेक्ट मोर फीचर्स, यू कैन सिलेक्ट मोर ऑप्शंस। अभी मैंने सिर्फ 3 लिए और इसको सेव कर दिया।
मैंने इनके आगे कुछ नहीं करना, ये 3 मेरे लिए रिक्वायर्ड नहीं है, मुझे एंट्री डाटा एंट्री का ही काम करना था। सिलेक्ट किया, ओके, अब सेव कर दिया। अच्छा स्टूडेंट्स, मैं आपको एक और बात बताऊं, जैसे आप क्लास लगा रहे हैं तो अगर आपको बीच में कुछ पूछना हो ना, वहाँ पे चैट का ऑप्शन आता है, आप मुझे टेक्स्ट करके अपना क्वेरी भेज सकते हैं। अगर मुझे बीच में कोई चीज रोक के दोबारा पूछनी है आपको, तो आप पूछ सकते हो। जितने भी स्टूडेंट्स मेरे साथ जुड़े हुए हैं, क्वेरी यहीं पे आप ले सकते हैं, क्योंकि अभी आपके माइक मैंने म्यूट पे किए हुए हैं, फिर वो लेक्चर डिस्टर्ब हो जाता है ना बीच में, तो इसीलिए मैं इसको कंटिन्यूसली दे रही हूँ, बट मैं आपके टेक्स्ट पढ़ सकती हूँ यहाँ पे। तो इट डजंट मीन कि अगर मैं कोई लेक्चर डिलीवर कर रही हूँ तो सिर्फ मैंने ही उसमें सारा पार्टिसिपेट करना है, आप सारे भी उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। चैट का ऑप्शन है, वहाँ पे कुछ भी मतलब ये नहीं कुछ भी मतलब टॉपिक से रिलेटेड या अपनी क्वेरी या कोई क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं, तो आप टाइप करके भेज सकते हो, मैं साथ साथ उसका आपको जवाब दूंगी। ठीक है, तो हमारा कम्युनिकेशन टू वे हो जाएगा आपसे, इसको ट्राई करना। और एक बात और, जब मैं आपको असाइनमेंट देती हूँ ना, तो उसमें ना एक तो आप फोटो वगैरह खींच के भेजते हो मुझे एमसीक्यूज वगैरह की, तो ना एक मेरे पास असाइनमेंट वसुंधरा ने भेजा था, तो उन्होंने ना वहाँ पे एक ड्रॉ का ऑप्शन आता है, ड्रॉ नहीं, आई थिंक कोई और ऑप्शन होगा, वो उसमें ना वो आप टिक कर सकते हैं। जैसे मैंने कोई एक पीडीएफ भेजा या वर्ड की फाइल भेजी, तो उसमें 4 ऑप्शन है, आप वहीं से जैसे आप कोई वो पिक्चर नहीं बनाते, तो उसमें आप उसको ड्रॉ कर सकते हो। ओके, तो वहीं पे आप उसको टिक करके मुझे भेज दो, आपको कॉपी पे नहीं लिखना पड़ेगा सारा, या फिर वो पिक्चर अपने पास सेव करके भेजने के टाइम पे उसको आपको जो वो ब्लू मार्क वाला आपका आता है ना, जिससे ब्लू सर्कल कर सकते हैं, भेजने के टाइम पे अलग से हाईलाइट करते हैं, वो कर सकते हैं आप। मैं आपको दिखाऊंगी गूगल क्लासरूम में स्टूडेंट्स ने वो कैसे भेजा हुआ है, फिर आपको डबल डबल मेहनत नहीं करनी पड़ेगी बनाने के टाइम पे। ठीक है, तो अभी हमने फीचर्स उसको अलाउ कर दिए थे, तो अब हम इसको बंद करके ऑपरेटर का पासवर्ड खोलते हैं, डाटा एंट्री वाले का। ठीक है, वापस आते हैं, गेटवे ऑफ टैली पे ऑल्ट F3 एंड बंद करना है इसको, ऑल्ट F1, बंद हो गई। अब सिलेक्ट कंपनी और यहाँ पे एंटर किया, और ये मैंने ABCD डाला था ना, और ABCD at 1 2 3। ठीक है, अब देखो क्या आ रहा है, रिपोर्ट में तो कुछ नहीं आ रहा, मैंने दिया ही नहीं रिपोर्ट। अकाउंट्स इन्फो आ गया, मैंने यही दिया था, अकाउंट्स इन्फो आ गया और अकाउंटिंग वाउचर्स आ गए। अब अकाउंट्स इन्फो में लेजर क्रिएट का ऑप्शन आ रहा है, डिस्प्ले और ऑल्टर नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने दिया ही नहीं। अगर मैं फुल असेस देती तो सारे ऑप्शन आते। ठीक है, तो इस तरह से हमने आज क्या सीखा आज की क्लास में, कि आपने एक सॉफ्टवेयर में ओनर का आईडी पासवर्ड और उधर से यूजर का आईडी पासवर्ड आपने कैसे बनाना है। तो अभी आप इतना टॉपिक रिवाइज करके देखेंगे, टैली के हमारे सभी ऑप्शंस जो हैं वो कवर हो गए हैं, अकाउंटिंग, इन्वेंट्री, टैक्सेशन एंड पेरोल। तो अभी आपका टैली जो है वो सारे का सारा कंप्लीट हो चुका है, अब आपकी रिवीजन चलेगी। और स्टूडेंट्स, आपका कोर्स भी ऑलमोस्ट खत्म करवा चुकी हूँ मैं। एक दो टॉपिक्स जो रहते हैं उसका ट्यूटोरियल आपको ना गूगल क्लासरूम में मैं लिंक शेयर करते जाऊंगी, जैसे कि वैल्यूएशन ऑफ गुडविल है, पार्टनरशिप है, जीएसटी के ट्यूटोरियल्स हैं, तो ये आपको मिल जाएंगे। क्योंकि इस लाइव क्लास के अलावा भी आपका एक और जो ट्यूटोरियल है वो रिकॉर्ड होता है, तो उसमें आप लोग आते नहीं हैं, वैसे मैंने बता रखा है कि आप 11 बजे आ सकते हैं, और उसके मैं आपको दो दो लिंक्स उसमें भेजती जा रही हूँ। तो आपका अकाउंट्स, मैनुअल एंड प्रैक्टिकल, और उधर से टैली सॉफ्टवेयर, इट्स बिन कंप्लीटेड 98%। तो आपका मंडे तक ये सारा फिनिश हो जाएगा, फिर उसके बाद हम लोग असाइनमेंट्स और प्रैक्टिस करेंगे और आप अपने एग्जाम की तैयारी करेंगे। ओके, और कोई क्वेरी है आपको तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में बने हुए हैं हमारे साथ, गूगल क्लासरूम में भी बने हुए हैं, कहीं पे भी आप कमेंट करके कुछ भी पूछ सकते हैं और अपने रिवीजन कर सकते हैं। और असाइनमेंट जो मैंने संडे को देना है आपको, उसके रिगार्डिंग मैं एक अपडेट आपको सैटरडे कल दे दूंगी शाम को। थैंक यू।